हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आप अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ। दोस्तों, आज का हमारा ये कार्यक्रम फिर शुरू हो रहा है, देश दुनिया का। दोस्तों, कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आएगा। कपिल शर्मा जैसे शो तो आप खूब देखे होंगे, लेकिन एक छोटा सा शो ये भी देखिए, आपको आनंद ना आ जाए तो कहना। आज के हमारे जो नए मेहमान हैं वो संदीप कुमार जी हैं, और संदीप कुमार जी एक विद्यार्थी हैं, और एक विद्यार्थी इस देश से क्या चाहता है, आज हम संदीप कुमार जी से वही बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं संदीप कुमार जी। संदीप कुमार जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए दर्शकों को। सर, मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं ग्राम सोनई से बिलोंग करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट में फतेहपुर, यूपी। तो आज मैं यहाँ पर सर के पास इंटरव्यू देने आया हूँ। सर मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसके विषय में मुझे आंसरिंग करना है। जैसे भी क्वेश्चन करेंगे मुझे उनका आंसर देना है। तो मैं इसके लिए तैयार हूँ पूरी तरह से। सर, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए संदीप कुमार जी, हम आपसे शुरू करते हैं। संदीप कुमार जी, जैसे कि आप विद्यार्थी हैं, तो सबसे पहले हम विद्यार्थी से संबंधित शुरू करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि अपना इतना बड़ा देश है और बहुत अच्छे अच्छे हमारे देश में राज हैं, ज़मीन भी हमारे देश की खूबसूरत है, अपने देश की खूबसूरती में कोई कमी नहीं है। तो आपके हिसाब से सरकार को विद्यार्थियों के लिए क्या करना चाहिए कि जिससे हमारे देश का विद्यार्थी जो अमेरिका, चाइना, बांग्लादेश, बहुत सारे ऐसे देशों में पढ़ने के लिए जाता है, जिससे कोई विद्यार्थी भारत में ही रुक जाए, तो सरकार को विद्यार्थियों के लिए ऐसा क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, आप बताइए थोड़ा दर्शकों को। सर, विद्यार्थियों अपने भारत की एजुकेशन सिस्टम को देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे अभी जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाए सरकार के द्वारा। जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट संस्थान खुले हुए हैं, प्राइवेट बहुत ज़्यादा, तो उनको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जाए गवर्नमेंट के द्वारा। और जो दूसरा है, तो मैं बता दूं आपको कि फ़ीस आए दिन फ़ीस बढ़ती ही चली जा रही है। एक हिसाब से देखा जाए तो एजुकेशन के नाम पे बिजनेस किया जाता है बच्चों के साथ। तो सर, वो बिजनेस को ना मान के एक एजुकेशन प्रणाली के अंतर्गत एक मिनिमम से मिनिमम फ़ीस करने की कोशिश की जाए। और जो विद्यालय हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर के, उन पे मॉडलिंग की जाए कुछ। और जो नया एजुकेशन सिस्टम प्रणाली है उसको पूरी तरह से लागू की जाए। ऐसे जो यदि ऐसे हमारी गवर्नमेंट ऐसे कार्य करेगी तो शायद जो बाहर विद्यार्थी जाते हैं फॉरेन में पढ़ने, वो कई हद तक यहीं रुक जाएंगे, और हमारे देश का जो डेवलपमेंट है वो एक तेज़ी से ग्रो करेगा सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि विद्यार्थियों के लिए गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। अच्छा, जैसे कि आपको पता होगा, आप देखे भी होंगे, हमारे देश में कम से कम 22 भाषाएं तो मान्यता दी गई है संविधान में, और बहुत सारी भाषाओं में फिल्में बनाई जाती हैं। तो इन फिल्मों का हमारे विद्यार्थियों के ऊपर क्या असर पड़ा है, और क्या इससे कुछ सीखा जा सकता है आपके हिसाब से, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं? क्या ये फिल्म जो बन रही हैं हमारे समाज के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए अच्छी हैं कि बुरी हैं, ये आप अपने हिसाब से थोड़ा एक्सप्लेन करिए। जी सर, इस जो वर्तमान में फ़िल्मों की बात की जाए तो पहले तो हमारा जो फिल्म होती हैं, फिल्म हमारे समाज का दर्पण होती हैं, एक आईना है जो कि विद्यार्थी हो, कैसे किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, उसको एक नई दिशा देने के लिए मूवियों का निर्माण किया जाता है मुख्यतः अगर देखा जाए तो। और दूसरा है, उसके बाद अगर देखा जाए तो उसकी एंटरटेनमेंट जो उसके बाद आता है। पहले तो एक दिशा देने के लिए मूवियों का निर्माण ही हुआ। और जो वर्तमान की बात करें तो जो सबसे अच्छी राय है मेरी, वो विद्यार्थियों को लेके कि सबसे पहले वो विद्यार्थी अच्छी मूवियाँ देखना प्रारंभ करें जिनसे वो मोटिवेशन मिले। जैसे कि मूवियाँ होते 3 इडियट्स है, बहुत कुछ सिखाती है हमें, और हमने जीना सीख लिया, वो भी एक बहुत अद्भुत फिल्म है। और तीसरा जो शूद्र द राइजिंग स्टोरी, ये भी और चौथी मूवी में का नाम लूँगा, वो भी मेरी फेवरेट है, जो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। वो मिस्टर धोनी के ऊपर बनाई गई है, जो हमारे पूर्व कप्तान रह चुके हैं क्रिकेट टीम के, भारतीय क्रिकेट टीम के। तो ऐसी मूवियाँ हमें देखनी चाहिए। और बता दूं कि जो धोनी का स्ट्रगल था MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी में, ये हमारी रिलीज़ हुई 2016 में 25 अक्टूबर को। तो इस मूवी में
कई सारे कैरेक्टर जो धोनी के प्रेरणा देते हैं। एक तो शांति बल है जो सबसे इम्पोर्टेंस है शांति बल का, और दूसरी उनकी मेज़बान कप्तानी के विषय में बताया गया है कि उनका बचपन से लेके कप्तान बनने तक का कैसा दौर रहा। और दूसरी शूद्र द राइजिंग में देखा जाए तो शूद्र वाले में एक विशेष जाति या वर्ग को लेके ये मूवी बनाई गई है कि किस वर्ग, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के वर्ग होते हैं उनको, उनके जो बीच में हमारे भारतीय समाज में जो भेदभाव है उसको कैसे दूर किया जाए। ये जो स्टोरी है, ये फिल्म, ये स्टोरी के माध्यम से ये प्रेरणा देती है हमें। और तीसरी देखा जाए जो 3 इडियट्स मैंने बताया, तो उसके तो डायलॉग्स ही बहुत फेमस हैं, जैसे कि ज़िंदगी एक रेस है, इसमें यानी कि जो ज़िंदगी है ये एक रेस की तरह है। इसमें यदि आप सही से नहीं भागे तो आपको कुचल कर कोई और दूसरा आगे निकल जाएगा। ऐसी चीज़ें हमारे भारतीय विद्यार्थियों को, बाकी और सभी अन्य वर्ग के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरित करती हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे कि इस समय अगर बात करें दुनिया में बहुत सारे विकसित कंट्री जैसे जापान है, अमेरिका है और चाइना है, तो ये इनमें जो टेक्निकल है या हम ये कहें साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी, इनकी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो अपने देश में क्या ऐसा किया जाए, हमारे देश के नेता या हमारे देश के वैज्ञानिक क्या ऐसा करें जिससे भारत भी इनके टक्कर लेने लगे साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी में? तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए हमारी सरकारों को? आप अपने थोड़ा राय विचार प्रस्तुत करें। सर, जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात आती है तो जो सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक, जो प्रेरणादेय वैज्ञानिक थे, अगर सारे लोग उनको फॉलो करें, जैसे कि हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनमें से एक विशेष स्थान प्राप्त है उनको साइंटिफिक रीजन में, और अन्य बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने भारत के लिए पूरा योगदान दिया। और मैं बात करूं वैज्ञानिकों की, तो भारत के जो लोग हैं वो लोग नहीं सर, बात करें तो नेता लोग जो हैं, लीडर, तो वो भारत की जो इकोनॉमी है उसको उसमें ग्रो लाए, और जो साइंटिस्टों का वेतन है वो फॉरेन की अपेक्षा भले ही थोड़ा ही कम कर दें, वहाँ की अपेक्षा थोड़ा से भारत यहाँ के लेवल से, जैसे वहाँ उनको फॉरेन में मिलता है तो उसके थोड़ा से कम करके अपने भारत में उनको दिया जाए, जिससे कि उनको प्रॉफिट हो, क्योंकि प्रॉफिट के लिए ही वो फॉरेन में जाते हैं और नई नई रिसर्च करते हैं। और जो हमारे देश को मिलना होता है वो विदेशों में, दूसरे देशों को मिल जाता है। कहीं ना कहीं हमारे देश के जो बच्चे हैं वो किसी देश से कम नहीं हैं, साइंस के क्षेत्र में हो या मेडिकल क्षेत्र में हो, विभिन्न क्षेत्रों में हमारे जो देश के युवा हैं, स्टूडेंट हैं, वो फॉरेन इसीलिए भाग जाते हैं ताकि उनको किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं होता यहाँ पे ज़्यादा। और कई बार कुछ साइंटिस्ट ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, हमारा लिए हमारा देश ही सब कुछ है, जैसे कि APJ अब्दुल कलाम की हमने बात की थी। ऐसे और विभिन्न प्रकार के हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके क्षेत्र में योगदान दिया। ये सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप कुमार जी। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने संदीप कुमार जी के विचार सुने और आपको इनके विचार पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।